वॉट वुड यू हैव डन, वॉट वुड यू हैव डन, इसका मतलब क्या होता है कि आप होते तो क्या करते, आप होते तो क्या किया होता आपने। इफ यदि यू वर, आप होते, है ना, आप होते, कहां होते, द गर्ल, यदि आप गर्ल लड़की थे, यदि आप लड़की होते तो आपने क्या किया होता। भाई लड़की है, मान लीजिए आप समझ लीजिए वो लड़की आप ही हो, उसकी बेटी आप ही हो, तो अब आप क्या करते, दो कंकड़ रखा हुआ है, आप दोनों में से एक उठाना है, लेकिन इसने क्या किया, दोनों काले कंकड़, तो आप क्या किए, तीन कंडीशन कौन कौन सा देखिए। इफ यू हैड टू एडवाइस हर, इफ यदि यू हैड टू, अब यहां पे देखिए हैव टू आपको करना पड़ता है, हैड टू यानी यदि आपको कुछ चीज करना पड़ता तो करना पड़ता है, हैड टू। इफ यदि यू हैड टू एडवाइस हर, यदि आपको उसे एडवाइस देना होता, एडवाइस देना पड़ता, यानी कि एडवाइस यानी सलाह, और यदि आपको सलाह देना पड़ता उसे, ठीक है, यदि आप लड़की होते तो क्या करते, या मान लो आप लड़की नहीं है, यदि आपको उसको कुछ सलाह देना है कि अरे लड़की ऐसे कर लो, बेटी ऐसे कर लो, तो आप क्या करते, देखिए व्हाट वुड यू हैव टोल्ड हर, व्हाट वुड यू हैव टोल्ड हर, तुम उससे क्या कहते, ठीक है, आपने उसे क्या बताया होता। पहले तो बोला यदि लड़की होते तो आप क्या करते, फिर दूसरा बोल रहा है कि मान लो चलो आप लड़की नहीं हो, यदि आपको उस लड़की को सलाह देना है तो आपने उसे क्या कहा होता, तो देखिए हैव टोल्ड, है ना, वुड यू हैव टोल्ड, तो यहां पे क्या किया होता ऐसे यूज होगा। केयरफुल एनालिसिस, केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, यानी बहुत जांच पड़ताल करना। वुड प्रोड्यूस, है ना, उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया, यानी प्रोड्यूस करना, यानी क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं बिल्कुल हिंदी में, संभावनाएं उत्पन्न करना, प्रोड्यूस उत्पन्न करना। तीन पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं, संभावनाएं जो हो सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने से तीन संभावनाएं उत्पन्न होती है, तीन संभावना निकल रही है कि या तो ऐसे करते, या तो ऐसे करते, या तो ऐसे करते। अब आपको बताना है तीनों में से आप क्या करते या कुछ और अलग करते। पहला कंडीशन देखिए, यदि आप लड़की हैं या उसे एडवाइस दे रहे हैं तो पहला कंडीशन ऐसे बनता है, वो क्या करती लड़की, द गर्ल शुड रिफ्यूज टू टेक अ पेबल, सबसे पहले क्या, द गर्ल लड़की, शुड यानी उसे चाहिए, क्या चाहिए, रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी मना कर देना चाहिए, टू टेक यानी लेने के लिए, अ पेबल यानी कंकड़, तो लड़की को कंकड़ लेने से मना कर देना चाहिए था, क्या कर देना चाहिए था, मना कर देना चाहिए लड़की को कि मैं नहीं लूंगी कंकड़, मुझे उठाना ही नहीं है। लेकिन आपको पता यदि वो मना कर देती तो क्या होता, उसे जेल जाना पड़ता। तो पहला कंडीशन तो भाई यहीं पे गलत हो गया कि नहीं भाई हमें तो पिताजी को जेल नहीं भेजना है। लेकिन सेकंड कंडीशन बढ़िया है, सेकंड, द गर्ल शुड शो, है ना, लड़की को शुड यानी चाहिए, शो यानी दिखाना चाहिए, दैट की देयर वर, है ना, देयर सब्जेक्ट के रूप में उसे वर यानी थे, है ना, क्या थे, टू ब्लैक पेबल्स, दो काले कंकड़, इन द बैग, उसे ये दिखा देना चाहिए था कि देखो थैले में तो दो काले कंकड़ है। एंड एक्सपोज, एक्सपोज करना यानी क्या होता है, खुलासा कर देना, क्या कर देना, खुलासा कर देना, और खुलासा कर देना था द मनी लैंडर एज अ चीटर, एज यानी के रूप में, या के जैसा चीट यानी होता है धोखेबाज, और उसे खुलासा कर देना था कि ये जो जमींदार है वो क्या है, उसने धोखा दिया है, वो चीट किया है, उसने धोखेबाज के रूप में आपको बता देना चाहिए। निकालना था थैले से दोनों ब्लैक कंकड़, बता देना था देखो ये इसने चीट किया है हमारे साथ। लेकिन इसे मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ, इसलिए गलत बोल रहा हूँ मैं कि भाई मान लो दिखाता कि आपने चीट किया है तो भाई वहाँ पे और कौन है, वो तो सीधा यही बोल देता, क्या बोलते हैं, वो सीधा यही बोल देता कि नहीं आपको तो ठीक है शादी मत करो, उधारी तो देना ही पड़ेगा। तो ये कंडीशन भी मैं नहीं मानूंगा, मैं मेरे हिसाब से मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि यदि वो चीटर है बोल भी देता तो उसे माफ थोड़ी कर देता, शादी भले नहीं करता, लेकिन भैया नहीं रहन दो, शादी नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो क्या करना होगा, आप मेरा कर्ज दो, ऐसे बोलता। अब अपने बात में कैसे फंसाएगी लड़की आपको दिमाग लगाना है, एंड में आंसर भी है वो भी बताना। तीसरा कंडीशन, द गर्ल शुड पिक अ ब्लैक पेबल, लड़की को शुड यानी चाहिए, पिक यानी उठाना चाहिए, अ ब्लैक पेबल एक काला कंकड़ उठा लेना चाहिए, ठीक है। एंड और सैक्रिफाइस यानी क्या था, कुर्बानी देना, त्याग देना, और त्याग देना चाहिए हर सेल्फ यानी खुद को, इन ऑर्डर टू को मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, किसके लिए, सेव हर फादर अपने पिता को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बानी दे देना चाहिए, फ्रॉम यानी से हिज डेट यानी उसके कर्ज से, एंड और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे नया वर्ड है, आप सभी से जानते होंगे, इसे हम क्या पढ़ते हैं,
इम्प्रिजनमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है इम्प्रिजनमेंट का मतलब? इसका मतलब होता है कारावास, कैदी बनने से। तो अपने पिता को कर्ज के कारण कारावास में जाने से बचा लेना चाहिए। तीसरा कंडीशन आपको क्या लगता है, क्या उसे काला वो जो बोला था ना कि ब्लैक वाला उठा लोगे तो शादी करनी पड़ेगी, लेकिन ना जेल जाएगा वो और ना ही उसे उधार मतलब पैसे कर चूकना पड़ेगा। तो तीसरा कंडीशन। तो अब देखिए, कोई बहुत से लोग बोलेंगे अब तीसरा ही तो दिख रहा है सर, तीसरा करना पड़ेगा। तो भाई तीसरा भी नहीं। अब आप सोचिए, आप होते तो क्या करते? अभी आंसर है नीचे आपको बताने वाला, पॉज करके आप सोच सकते हो। और ऐसे क्या चीज़ हो सकता है इसके अलावा कि वो लड़की उसके बाद भी सच हो जाए सामने वाले का, और वहाँ पे जो उसकी बात है मतलब वही उसकी बात भी रह जाए, काला सफ़ेद वाला, और ये लड़की बच भी जाए उससे शादी करने को और पिताजी को जेल भी ना जाना पड़े। तो ये तो भाई एकदम बताया ना, व्योमकेश बख्शी टाइप सोचना पड़ेगा। तो अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। सोचना है तो आप पॉज कर लीजिए, आराम से सोच लीजिए क्या किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, आपको बता रहा हूँ उस लड़की ने क्या किया। आप खुश हो जाओगे उसने क्या किया। देखिए यहाँ पे एंड है, ये थोड़ा छिपा देते हैं भाई, सस्पेंस हम भी बनाएंगे। हाँ, द अबो स्टोरी, ठीक है, अबो यानी होता है ऊपर का, है ना, ये ऊपर की जो कहानी है, इज यूज्ड, है ना, उसका यूज्ड यानी उसका प्रयोग किया है, विथ यानी से, द होप, होप यानी उम्मीद के साथ, दैट की इट विल मेक अस, इट विल मेक यानी बनाएगा, ये हमें क्या बनाएगा, अस यानी हमें क्या बनाएगा या करेगा, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब क्या था, अप्रिशिएट करना यानी सराहना करना, ठीक है, सराहना करेगा, द डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर करने में, बिटवीन यानी बीच में, बिटवीन यानी दो लोगों के बीच, किन दोनों के बीच, लेटरल एंड लॉजिकल थिंकिंग, लेटरल यानी होता है पार्श्व जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और या फिर उसे हम और क्या कह सकते हैं, जो लेटरल का मतलब होता है कि जो पहलू, जो एक पहलू होता है उसका, और लॉजिकल थिंकिंग यानी जो तार्किक सोच होता है जिसमें हम तर्क लगा सकते हैं, कुछ दिमाग लगा सकते हैं, इन दोनों के अंदर वो हमें डिफरेंस, अंतर पता करने में हमें क्या करेगा, वो सहयोग करेगा, हमारी सराहना करेगा, हमें अप्रिसिएशन देगा आगे बढ़ने के लिए, कहानी, इसलिए कहानी लाया गया है। तो देखिए उसने क्या किया, अब देखिए एंडिंग, द गर्ल पुट हर हैंड, लड़की ने क्या किया, पुट यानी रखा, हर हैंड अपने हाथ को, इनटू, इनटू यानी में, द मनी बैग वो पैसों के जो थैला था उसमें अपने हाथ को रखा, अंदर डाला समझ लो, एंड और ड्रीव आउट, ड्रीव आउट यानी क्या होता है, ड्रीव आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, है ना, बाहर निकाला, क्या निकाला बाहर से उसने, अ पेबल, एक कंकड़ को बाहर निकाला। अब कौन सा कंकड़ निकाला, आपको पता है भाई दोनों तो काले ही है ना, तो काले ही काली कंकड़ ही तो बाहर निकलेगी उससे। अब हुआ क्या, देखिए उसने ड्रीव आउट मतलब होता है बाहर निकालना, कंकड़ को बाहर निकाला। अब क्या हुआ, विदाउट लुकिंग एट इट, विदाउट यानी बिना, लुकिंग यानी देखे, एट यानी पर, इट यानी उसे, किसे, उस कंकड़ को, बिना उस कंकड़ को देखे, है ना, कंकड़ को निकाली, ऐसे मुट्ठी में बंधी है ना, अभी देखी नहीं है ना, किसी को दिखा नहीं रही है, ऐसे निकाली है। और क्या हुआ, सी फंबल्ड, वह फंबल्ड यानी क्या होता है, हाथ को इधर उधर करने, लड़खड़ा जाना, उसे फंबल कहते हैं, वो लड़खड़ा गई, गड़बड़ा गई, गड़बड़ कर दिया, हाथ से इधर उधर पलट दी, और क्या किया, एंड लेट इट, है ना, फंबल यानी लड़खड़ा जाना, और वो लड़खड़ा गई जानबूझ के ना, एंड लेट इट फॉल, लेट इट यानी कुछ चीज होने देना, लेट इट होने देना, क्या होने दिया, फॉल यानी गिरने दिया, और उसे गिरने दिया, किसे, उस कंकड़ को गिरने दिया, इनटू, इनटू यानी में, कहां, किसमें गिरने दिया, द पेबल स्ट्रीव पाथ यानी कंकड़ से भरे रास्ते में, कंकड़ से जो कंकड़ बिखरा हुआ रास्ता था उसमें गिरने दिया, ठीक है, किसी को उसे पता ही नहीं चलने दिया, इतना स्पीड से वो गिर गई, है ना, अपना खुद गिर गई, और कंकड़ को छोड़ दी, कहाँ पे छोड़ी, कहाँ पे गिराई उसे खुद नहीं पता, मतलब किसी को नहीं पता चला। अब देखिए क्या दिमाग लगाया उसने, कंकड़ गिरा दिया काला। अब ये जो बोल रही है ना, यही मेन है, लास्ट आधा पैराग्राफ बचा है, वेयर इट इमीडिएटली, वेयर यानी जहां, है ना, इट कहां भी होता है, जहां भी होता है, इट यानी वो, इमीडिएटली यानी तुरंत, बिकेम लॉस्ट, बिकेम यानी हो गया, लॉस्ट यानी खो गया, अमंग यानी बीच में, बिटवीन यानी दो लोगों के बीच, अमंग यानी दो से ज्यादा लोगों के बीच, और अमंग्स होता है ना बहुत से लोगों के बीच, यानी बहुत से चीजों के बीच, चीज या लोग बोल सकते हैं। अमंग यानी बहुत सारे पेबल है, देखिए द अदर पेबल्स, पेबल्स लिखा हुआ ना प्लूरल, बहुवचन, अन्य दूसरे कंकड़ों के साथ वो क्या हो गया, खो गया।
अभी बहुत सारे कंकड़ थे काले सफेद काले सफेद, अब ये कौन सा काला वाला गिरा पता ही नहीं चला किसी को, क्योंकि वो एकदम से लड़खड़ा के ना छोड़ दिया अपने हाथ से, पता नहीं चलने दिया किसी को कि कब छोड़ी हाथ से, और उसने गिरा दिया कंकड़ को। किस कंकड़ को? काले कंकड़ को, और अंदर भी काला बचा हुआ है। अब क्या होगा ये देखिए, उसने दिमाग लगा के गिरा दिया। एंडिंग है, लास्ट पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ बचा हुआ है। अब उसने क्या किया ये देखिए, अब क्या बोल रही है देखिए, ओ यानी अरे, हाउ क्लमजी ऑफ मी। हाउ क्लमजी ऑफ मी का मतलब होता है, क्लमजी का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना क्या बोलना चाहिए क्लमजी का मतलब, जैसे मतलब उसका एकदम हिंदी वर्ड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है क्लमजी का, अनाड़ी। हाँ अनाड़ी होगा इसका मतलब बोलते हैं ना जिसको बिल्कुल कुछ चीज़ आता नहीं है, समझ नहीं आता, उसे हम क्लमजी कहते हैं कि मैं कितनी अनाड़ी हूं, है ना, मुझसे कितनी अनाड़ी वाली चीज हो गई, मैं कितनी अनाड़ी हूं। सी सैड, उसने कहा कि मैं कितनी अनाड़ी हूं, अपना जानबूझ बोल रही है। बट नेवर माइंड, लेकिन नेवर माइंड यानी होता है कि बुरा मत मानो, है ना, लेकिन बुरा मत मानो, और इसका मतलब होता है कोई बात नहीं, ऐसे नेवर माइंड बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, वही, लेकिन बुरा मत मानो, लेकिन कोई बात नहीं। इफ यू लुक इनटू द बैग, अब आपको समझ हो गया, इफ यदि, यू लुक आप देखते हो, इनटू यानी में, द बैग यानी थैले में, फॉर द वन यानी उसके लिए, वन यानी हम वन उसके ऐसे यूज करते हैं, फॉर द वन किसके लिए, दैट की इज लेफ्ट, दैट यानी जो, की भी होता है जो भी होता है, जो, द वन दैट इज लेफ्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बुरा ना माने, जो बचा है उसके लिए, है ना, जो बचा है उसके लिए आप क्या करो, बैग में देख लो, जो थैले में बचा है आपको जो देखना है ना, उसके लिए आप थैले में देख लो कि थैले में क्या बचा हुआ है। यू विल बी एबल टू, यू आप, विल बी यानी होगे, एबल यानी कुछ चीज करना, आप कुछ चीज कर पाओगे, यानी कि क्या करने में एबल होगे, टू टेल यानी बताने में, ठीक है, तो आप बता पाएंगे, विल बी कुछ चीज करेंगे तो आप बता पाएंगे, विच यानी कौन सी, पेबल कंकड़, आई पिक्ड मैंने उठाई। अब आपको समझ आ गया इसने क्या कहा, कंकड़ को गिरा दिया। आप सबको तो यही पता है कि एक सफ़ेद और एक काली है, तो इसने एक काली को गिरा दिया, किसी को पता नहीं चला कहाँ पे गिरा, बोली हो सॉरी मेरे हाथ से गिर गया। अब कोई बात नहीं, मेरे हाथ में क्या कंकड़ था वो तो आपको पता चल ही जाएगा। आप बैग के अंदर देखिए, थैले के अंदर कौन सा कंकड़ है, यदि काला कंकड़ होगा बैग के अंदर तो मेरे हाथ में व्हाइट वाला था, क्योंकि एक व्हाइट और एक काला डालूंगा बोले थे आप, और यदि मेरे हाथ में काला कंकड़, मान लो बैग में व्हाइट कंकड़ होगा तो सीधी सी बात है मेरे हाथ में ब्लैक कंकड़ रहा होगा जो नीचे गिर गया, तो मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी। देखो दिमाग लगाई, आप समझ गए। सिंस यानी क्योंकि भी होता है, चूंकि, क्योंकि, है ना, और तब तक भी होता है और चूंकि भी होता है। सिंस क्योंकि, द रिमेनिंग यानी बचा हुआ, पेबल कंकड़ इज ब्लैक, क्योंकि बचा हुआ कंकड़ क्या है, काला है। इट मस्ट बी अज्यूम दैट, है ना, इट मस्ट बी अज्यूम यानी मान लेना, यह मान लेना चाहिए कि, मस्ट बी यानी कुछ चीज चाहिए, तो उसने कहा क्योंकि बचा हुआ, अब अंदर डाल के देखे उन्होंने, तो काला वाला कंकड़ था, अब ये बोल रही है क्योंकि बचा हुआ कंकड़ काला है तो ये मान लेना चाहिए कि, दैट की, शी हैड पिक्ड, यहां पर भी हैड पिक थर्ड फॉर्म दिया था, उसने उठाया था, द व्हाइट वन, सफेद वाले को, ऐसे वन के लिए वाले ऐसे यूज कर लेते, ठीक है, उसने सफेद वाले कंकड़ को उठाया था। देखिए जो बोला वही हुआ ना यहाँ पे, कि उसने यही कहा कि कंकड़ में, बैग में क्योंकि काला कंकड़ है, इसका मतलब यही है, ये मान लेना चाहिए कि भाई मैंने सफेद ही कंकड़ उठाया। अब वो तो झूठ बोलेगा कि नहीं मैंने दो ब्लैक डाला था, तो बोलेगा ही नहीं। देखिए, एंड सिंस, और क्योंकि, द मनी लेंडर डेयर्ड नॉट, जमींदार का डेयर्ड यानी हिम्मत, नॉट यानी हिम्मत नहीं हुई, एडमिट यानी क्या होता है, स्वीकार करने की, मानने की, हिज डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हुई अपने बेईमानी को मानने की। द गर्ल चेंज व्हाट सीम्ड एन इम्पॉसिबल, तो लड़की ने क्या किया, चेंज बदल दिया, है ना, लड़की ने क्या कर दिया, बदल दिया, व्हाट सीम्ड, व्हाट यानी जो, सीम्ड यानी दिखता था, सीम्ड यानी प्रतीत होता था, दिखता था, एंड इम्पॉसिबल एक असंभव सिचुएशन, स्थिति, जो एक असंभव स्थिति प्रतीत होता था उसे लड़की ने बदल दिया, इनटू यानी में, किसमें बदल दिया, एन यानी एक, एडवांटेजेस, ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, एडवांटेजेस, इसका मतलब होता है फायदेमंद में, यानी लाभ में, फायदे में, वन है, एडवेंचर वन का मतलब होता है एक फायदे की सौदा, समझ ली, एक फायदेमंद में उसमें बदल दिया स्थिति में। क्लियर हो गया यहाँ पे। मोरल भी आप देखिए बहुत अच्छी मोरल है।
तो उसकी मनी लेंडर की हिम्मत नहीं हुई भैया कि कैसे बताओ मैंने बेईमानी की थी, बेइज्जती हो जाएगी फालतू, तो उसने कुछ नहीं कहा। और लड़की ने देखिए जो इम्पॉसिबल लग रहा था, हमको भी इम्पॉसिबल लग रहा था, होगा क्या, वो तो मना नहीं कर सकती, मना करेगी तो ऐसे होगा, ब्लैक उठाएगी तो उसे शादी करना ही होगा। अब तो गई दोनों तरफ से, तो कितना इम्पॉसिबल सिचुएशन था, असंभव स्थिति थी, उसे उसने फायदे में बदल दिया। ठीक है, अब मोरल क्या मिला, देखिए मोरल बहुत अच्छी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली, मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कठिन, प्रॉब्लम्स यानी समस्या, डू हैव अ सिचुएशन, डू हैव यानी होता है, सॉल्यूशन यानी हल, उसका भी एक हल होता है, उसका भी उपाय होता है। समटाइम्स यानी कई बार, वी हैव टू, देखिए हैव टू यानी करना पड़ता है, वी हैव टू हमें करना पड़ता है, थिंक यानी सोच, तो क्या होगा, वी हैव टू थिंक यानी हमें सोचना पड़ता है, करना पड़ता है नहीं बोलेंगे, थिंक यानी सोचना, तो हमें सोचना पड़ता है, अबाउट यानी के बारे में, देम यानी उनके, इन यानी में, अ डिफरेंट वे, डिफरेंट वे यानी क्या होता है, अलग नजरिया, अलग तरीके से। तो पूरा इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे कठिन समस्या का भी हल होता है, कितना भी कठिन समस्या हो सबका कुछ ना कुछ हल होता है, बस हमें क्या होता है, कई बार हमें अलग तरीके के बारे में सोचना पड़ता है, अबाउट यानी के बारे में, तो हमें कुछ अलग तरीके के बारे में सोचना पड़ता है। हल सब चीज का रहता है, आपको परेशान नहीं होना, कुछ अलग कुछ ट्राई करना है, आपको कुछ और सोचना है और आप उस समस्या से क्या हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। जैसे उस लड़की ने क्या किया, उसने ये नहीं किया कि यार बता देती हूँ, मैं बोल देती हूँ आपने धोखा दिया है, तो बोलता धोखा दिया हूँ चलो ठीक है शादी मत कर, लेकिन अब तुमको कर्ज देना ही पड़ेगा। तो लड़की ने दिमाग से काम लिया कि कैसे किया जाए कि बात भी रह जाए, पिताजी जेल भी ना जाए, कर्ज भी माफ हो जाए। उसने दिमाग लगाया, एक कंकड़ गिरा दिया, बोला भाई थैले में आपने सफेद और काला रखी हुई थी, तो मान लो मेरे से सफेद घुमा है तो काला होगा, देखे तो उसमें काला था। अब इसने कहा समझ लो भाई मेरे हाथ में सफेद ही रहा होगा, क्योंकि आप तो ईमानदार है जमींदार जी, आपने तो काले और सफेद रखे ही होंगे। वे थोड़ी बोलेगा कि मैं धोखेबाजू 2 ब्लैक रखा था। और देखिए इस प्रकार से, क्योंकि कंडीशन यही था, यदि सफेद कंकड़ उठाती है लड़की तो क्या होगा, शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, उसके पिता को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, और इसके अलावा उसका जो कर्ज था, डेट था, वो भी माफ हो जाएगा। और ये तीनों चीज हुआ क्योंकि लड़की ने क्या किया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। ठीक है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा लीक से हटके सोचा, कुछ अलग सोच रखी। तो हमें भी जीवन में ऐसे करना चाहिए। समस्याएं आती हैं, हम परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमें जब वो सिचुएशन से काम नहीं हो रहा है, उस स्थिति में कुछ काम नहीं बन पा रहा है, तो हमें कुछ अलग सोच रखना चाहिए, कुछ अलग सोचना चाहिए, काम होके सोचना चाहिए, शांतिपूर्वक सोचना चाहिए कि इसका और क्या उपाय हो सकता है। क्योंकि भगवान ने भी कहा है ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उपाय नहीं हो सकता है। वही स्टोरी का मोरल है। आपको समझाने का तरीका कैसे लगा, लंबा टाइम मैंने लिया, लेकिन क्योंकि डिटेल में समझाना होता है, स्टोरी भी समझाना होता है, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता हूं मैं। लेकिन आपको यदि थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF और कल का PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में जाइए, विष्णु ATP सर्च कीजिए, उसे फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए मेरे पेज को। वहाँ पे बहुत सारी PDF पहले से ही अपलोड है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ये भी आज कर दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। कमेंट जरूर कीजिए कि पसंद आया कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत उससे, आप पता है आपसे और कुछ तो लेना नहीं है, पैसा वैसा कुछ भी हमको चाहिए नहीं, बस आपका कमेंट चाहिए कि अच्छा है कि नहीं, ताकि मैं और सुधार कर सकूँ। यदि अच्छा नहीं है और अच्छा है तो मुझे आत्मसंतुष्टि मिलेगी, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छा है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।